दोस्तों आजकल एट्थ पे कमीशन बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि कर्मचारी संगठन ने केंद्र सरकार से एट्थ पे कमीशन के गठन की मांग की है, जिसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर या तो 1.92 हो सकता है या फिर 2.86 हो सकता है। लेकिन कर्मचारी संगठन एट्थ पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितना मिल सकता है, यह हम सेवेंथ पे कमीशन के मद्देनजर देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, देन हम एक्सेल शीट में कैलकुलेशन देखेंगे। तो ये आप देख लीजिए कि एट्थ पे कमीशन को लेकर के हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है। हिंदुस्तान टाइम्स का क्या कहना है, चलिए डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो आप यहां पर देख लीजिए कि टॉप में जो थोड़ा इंफॉर्मेशन है वो है सेवेंथ पे कमीशन के बारे में कि जो एम्प्लॉय यूनियन है उन्होंने मांग की थी 3.68 फिटमेंट फैक्टर, लेकिन सरकार 2.57 पर मानी थी और यही फिटमेंट फैक्टर सेवेंथ पे कमीशन में लागू हुआ था। आगे देखिए, एट्थ पे कमीशन के बारे में यहां पे कुछ डिस्कशन है कि व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एट्थ पे कमीशन। तो एट्थ पे कमीशन के बारे में फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। और अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर होगा तो सैलरी क्या होगा, आप देख लीजिए कि जो अभी मिनिमम बेसिक पे है वो 18,000 है, ये बढ़कर के 34,560 हो जाएगा। और मिनिमम जो पेंशन होगा वो भी आप देख सकते हैं कि 17,280 रुपये ये बेसिक पे मिनिमम पेंशन का हो जाएगा। ये आपने हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट देखा जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1.92 फिटमेंट फैक्टर एट्थ पे कमीशन में मिल सकता है। अब आ जाइए दूसरा रिपोर्ट देखिए, यह है एनडीटीवी प्रॉफिट का रिपोर्ट है और इसमें भी आप देख सकते हैं कि एट्थ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है सैलरी रिवीजन के लिए वो 2.86 है। अब ये जो 2.86 एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये कर्मचारी संगठन के तरफ से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जेसीएम मेंबर हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.86 मिलना चाहिए। आगे आएंगे तो इसमें आपको थोड़ा डिटेल देखने को मिलेगा। तो आप यहां पर देखिए कि शिव गोपाल मिश्रा है, सेक्रेटरी हैं स्टाफ साइड के। इन्होंने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर एटलीस्ट 2.86 इज एक्सपेक्टेड फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ रिवीजन इन सैलरीज एंड पेंशन। तो ये एम्प्लॉय साइड से कहा जा रहा है कि 2.86 का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर। 2.86 अगर लागू होता है तो मतलब कि 2.86 गुने बेसिक पे हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपने देखा दो मीडिया रिपोर्ट्स और दोनों के मुताबिक एक में 1.92 और दूसरे में 2.86 कहा जा रहा है। लेकिन एक्चुअल कितना मिल सकता है सेवेंथ पे कमीशन के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन देखेंगे तो क्या बनता है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम आएंगे एक्सेल शीट में और एक्सेल शीट में हम कैलकुलेशन देखेंगे एट्थ पे कमीशन का। तो एट्थ पे कमीशन पर सीधे जाने से पहले आप देख लीजिए फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवेंथ पे और एट्थ पे में क्या क्या इंक्रीमेंट रहा है, कितना हाइक मिला है। तो ये सारा कुछ ऊपर ऊपर से हम पहले समझ लेते हैं, फिर हम सेवेंथ पे के साथ साथ एट्थ पे पर भी बात करेंगे। तो 1986 में फोर्थ पे लागू हुआ था, मिनिमम बेसिक पे 750 था और उस समय सैलरी हाइक 27.60 मिला था परसेंट। उस समय कोई फिटमेंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिफ्थ पे कमीशन में भी कोई फिटमेंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं था। 1996 में फिफ्थ पे कमीशन लागू हुआ था और उसमें जो मिनिमम बेसिक पे 750 से बढ़ा करके 2550 कर दिया गया था, सैलरी हाइक 31% मिला था। अब आ जाइए सिक्स्थ सीपीसी में, यहां से फिटमेंट फैक्टर का कॉन्सेप्ट आता है और फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है। 2006 में सिक्स्थ सीपीसी आया, 1.86 फिटमेंट फैक्टर लागू किया, 7,000 रुपए मिनिमम सैलरी बढ़ा करके कर दिया गया। उस समय जो डीए चल रहा था वो 246% चल रहा था और 246% के दौरान ही सिक्स्थ सीपीसी लागू हुआ था। 54% सैलरी हाइक देखने को मिला था, जो कि पे कमीशन के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो सैलरी हाइक देखने को मिला है वो सिक्स्थ सीपीसी में देखने को मिला है। अब आ जाइए सेवेंथ सीपीसी में, जो कि अभी करंटली चल रहा है और इसी के आधार पे हम कैलकुलेशन एट्थ सीपीसी का देखेंगे। तो सेवेंथ सीपीसी 2016 में लागू हुआ था। 2.57 फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट ने दिया था, 18,000 मिनिमम बेसिक पे कर दिया था और 125% उस समय डीए चल रहा था। सैलरी हाइक 14.29% मिला था। ठीक है, अब इसके हिसाब से जो अभी सैलरी मिल रहा है ये हमें और आपको, जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय उन्हें पता है कि सैलरी कितना बन रहा है। अब ये जो सेवेंथ सीपीसी के हिसाब से 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया गया था, दरअसल ये कैसे कैलकुलेट किया गया था और इसी के आधार पे एट्थ सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है ये हम देखने वाले हैं। तो देख लीजिए, बेसिक पे 100% लेकर के चल रहा है, 100/100 1 हो जाता है। डीए
जो था 7th पे कमीशन में वो 125% था। 125 डिवाइडेड 100 1.25 हो जाता है। अगर आप बेसिक और डीए दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो 2.25 हो जाएगा। अब ये जो 2.25 है, सरकार ने 14.29% का सैलरी हाइक दिया, तो 2.25 का 14.29% निकालेंगे तो आपका 0.32% आता है। अब ये 0.32% को भी आप टोटल में जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 2.57, और यही फिटमेंट फैक्टर 7th पे कमीशन में लागू हुआ था। तो ये हमने देख लिया कि 7th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट हुआ था, और इसी हिसाब से हम 8th पे कमीशन का भी कैलकुलेशन देखते हैं। तो 100% हम बेसिक पे ले लेते हैं तो 100/100 1 हो जाएगा। हम मान करके चल रहे हैं कि अभी जो डीए 53% है 8th पे कमीशन लागू होने तक, भले ही 2%, 2.5%, 3% कभी अगर डीए मिलेगा, बड़ा मुश्किल से अगर 2026 तक 60% डीए पहुंच जाता है तो हम 60% ही डीए लेकर के चलेंगे। अगर ज्यादा हो गया तो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बन जाएगा, कम हुआ तो थोड़ा कम बन जाएगा, थोड़ा कम बेसी रहेगा, लेकिन हम एक 60% लेकर के चलते हैं। तो 60% यानी 60 डिवाइडेड 100, ये आ गया आपका 0.6। कितना बन गया? दोनों को जोड़ देंगे तो 1.6 बन गया। अब आ जाइए, सैलरी हाइक हम मान करके चल रहे हैं क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ा है पिछले 10 सालों में। तो महंगाई तेजी से बढ़ने की वजह से हम मान करके चल रहे हैं कि हमारा जो सैलरी हाइक गवर्नमेंट दे सकती है वो 20% दे सकती है। कम बेसी भी हो सकता है, पिछली बार 14.29 मिला था, अगर 20% अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, हम 20 लेकर के चलते हैं। तो 1.6 का 20% अगर निकालेंगे तो 0.32 होगा। तो 1.6 और 0.32 दोनों को जोड़ेंगे तो 1.92 होगा, और यही 1.92 फिटमेंट फैक्टर एक्सपेक्ट किया जा रहा है 8th पे कमीशन में, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। और इसी कैलकुलेशन के आधार पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स 1.92 रिपोर्ट्स में मेंशन कर रही है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स 2.86, 2.84, एक्चुअली वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, तो वो उतना बड़ा हाइक तो सरकार नहीं देगी, लेकिन 1.92 एक्सपेक्ट किया जा सकता है। थोड़ा इसमें कम बेसी हो सकता है, आप मान करके चलिए कि 1.85 से 1.95 के बीच में फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। अब अगर मान लीजिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर एक्चुअल आ जाए तो बिहार में जो टीचर की सैलरी है उसकी सैलरी कितना बनेगा, चलिए ये भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो ये मैंने यहां पर सारा एंट्री करके रखा हुआ है, देख लेते हैं कि अभी 7th सीपीसी में जो 1 to 5 के बिहार के टीचर है उन्हें 25,000 बेसिक सैलरी मिलता है स्टार्टिंग। 25,000 बेसिक सैलरी का डीए अगर आप देख लेंगे तो आपका बन जाता है 15,000, एचआरए बन जाता है 1250 और मेडिकल 1000। टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 42,250 होगा। एनपीएस और जीआईएस काट देंगे तो डिडक्शन के बाद नेट पे जो आता है वो 38,220 रुपए, और ये 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग है। अब आप देख लीजिए कि 8th सीपीसी अगर लागू होता है तो क्या बनेगा। तो 8th सीपीसी में 25,000 बेसिक पे से बढ़ करके 48,000 बेसिक पे हो जाएगा। तो डीए जो फर्स्ट डीए होता है पे कमीशन लागू होने के बाद, उसमें डीए सुनते हैं कि नहीं मिलता है, तो इसलिए हम डीए 0 लेकर के चल रहे हैं। एचआरए आपका 2400 हो जाता है, मेडिकल 1000 हो जाता है, टोटल जो बनता है ग्रोस सैलरी 51,400। एनपीएस और जीआईएस काटने के बाद 46,570 आपका नेट पे सैलरी बनता है, जो कि आपके अकाउंट में आता है। आप ये दोनों को माइनस कर लेंगे तो 38 माइनस 46 लगभग 8,000 का आपका हाइक देखने को मिलेगा। 20% की सैलरी अगर हाइक सरकार देती है तो। अब अगर मान लीजिए कि बिहार का कोई टीचर है जो 6 to 8 का टीचर है जिसका बेसिक पे 28,000 है, तो 28,000 बेसिक पे क्या बनेगा 8th पे कमीशन में, तो आप देख लीजिए कि 28,000 बेसिक पे वाले का बेसिक पे 8th पे कमीशन में 53,760 हो जाएगा, और टोटल जो ग्रोस सैलरी बनेगा वो 57,448 और नेट पे होगा 52,042। ठीक है, तो सीधे 10,000 रुपए का फर्क आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर मान लीजिए किसी का बेसिक पे 30,000 है तो उसका 8th पे कमीशन में 57,600 बेसिक पे हो जाएगा। ग्रोस सैलरी जो बनेगा वो 61,480 और जो नेट पे बनेगा वो 55,690, यानी कि सीधे सीधे 10,000 रुपए का हाइक यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर मान लीजिए कोई 11th-12th का टीचर है जिसकी बेसिक पे 32,000 रुपए है बिहार में, तो उसका जो 8th सीपीसी में सैलरी बन जाएगा वो 61,440 बनेगा, और नेट पे जो बन जाएगा वो 59,338। तो 48,000 और 59,000 यानी कि आप देखा जाए तो 10,500 के आसपास का यहां पर हाइक
एट्थ पे कमीशन में देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, तो ये आपने देखा कि सेवेंथ पे कमीशन के मद्देनजर एट्थ पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर हो सकता है वो 1.92 हो सकता है। वैसे इसमें आप प्लस माइनस 5 लेकर के चल सकते हैं, यानी कि 1.85 से 1.95 के बीच फिटमेंट फैक्टर रह सकता है एट्थ पे कमीशन में। तो मीडिया रिपोर्ट्स का जो खबर है कि भाई 2.84 भी मिल सकता है, दरअसल ये इंपॉसिबल है, क्योंकि जो कैलकुलेशन होता है वो कैलकुलेशन आपने सेवेंथ पे कमीशन के हिसाब से देख लिया। तो अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर भी मिल जाता है और अगर सरकार 20% का सैलरी हाइक दे देती है तो समझिए कि एम्प्लॉय का कुछ ठीक ठाक सैलरी हाइक देखने को मिल जाएगा। तो ये है एट्थ पे कमीशन का होने वाला फिटमेंट फैक्टर, जो कि एक्सपेक्टेड है। एक्चुअल जो रहेगा वो सरकार अनाउंस करेगी, उसके बाद पता चलेगा। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।